अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारा नया टॉपिक हुस्न अखलाक पे हम लोग जो हैं आज के हदीस अपनी पढ़ रहे हैं। आज की हमारी हदीस है कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन शरीक बयान करते हैं कि मैंने देखा कि अरब देहाती रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे हैं कि क्या इस बात में हम पर गुनाह है, क्या इस बात पर हम पर गुनाह है। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदो, अल्लाह सब गुनाह साफ़ कर देगा सिवाय उस आदमी के गुनाह के जिसने अपने मुसलमान भाई की आबरूज़ी की। बस यही गुनाह उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह क्या हम पर गुनाह होगा अगर हम बीमारी में इलाज ना करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खुदा के बंदो, इलाज करो। बेशक खुदा ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई और कोई दवा ऐसी ना बनाई जो सिवाय बुढ़ापे की कि वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें शिफा नहीं। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ इंसान को दिया गया है इसमें बेहतरीन चीज़ कौन सी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अखलाक। ये इब्ने माजा की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिनों में सबसे ज़्यादा कामिल ईमान उसका है जो सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला हो। ये अबू दाऊद की हदीस है। इस्लाम में ईमान अखलाक का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ईमान इस्लाम के बुनियादी अक़ाइद को दिल से मानने का नाम है। जिन अक़ाइद को दिल से मानेगा इसका ये मानना इसकी आदत अतवार तौर तरीक़ों पर गहरा असर डालेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स खुदा की ज़ात सिफ़ात, आखिरत की जज़ा सज़ा वगैरह को सच्चे दिल से मानता हो, फिर वो खुदा की मखलूक पर जुल्म ढाए और अफ़्व दज़र से काम लेने के बजाय इंतकाम लेने पर तुला रहे। इस पर दूसरे अमूर को क़यास कर लें। लिहाजा अगर किसी मोमिन का अखलाक बहुत अच्छा होगा तो ये अलामत होगी कि इस बात की कि इसका ईमान कामिल है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि यमन की तरफ रुख़सत होते हुए जब मैंने रकाब में पाँव रखा तो आखिरी वसीयत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे की वो ये थी कि ए मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला बिन जबल, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना। ये मुअत्ता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात मुबारक के आखिरी दिनों में हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा था। रुख़सत करते वक्त ख़ास एहतमाम से इन्हें बहुत सी नसीहतें की थी। नसीहतों में से आखिरी नसीहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई यही थी कि लोगों के साथ जो है वो अच्छे अखलाक से आपने पेश आना है। हज़रत बुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा हसीन चेहरे वाले थे, सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले थे। ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा लंबे थे, ना पसकत। ये सही बुखारी की हदीस है। कातिब वही हज़रत सैयद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित के साहबजादे खारिजा बयान करते हैं कि कुछ लोग हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित की खिदमत में हाजिर हुए। इनसे दरख्वास्त की कि हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें बताइए। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन साबित ने फरमाया कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसाया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं वही नाजिल होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुला भेजते और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लिख देता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से कोई अनोखेपन को नहीं रहते थे, बल्कि हमारी हर तरह की गुफ्तगू में हिस्सा लेते थे। जब हम दुनिया का जिक्र करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ मिलकर इसका जिक्र करते। जब हम आखिरत का जिक्र करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ मिलकर आखिरत का जिक्र करते। जब हम खाना पीना का तज़किरा करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ मिलकर इसका तज़किरा करते। गर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह की गुफ्तगू में शरीक होते। और ये सब कुछ जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के हालात हैं। ये शुमाइल तरमीज़ी की हदीस है। इस हदीस में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के एक ऐसे पहलू को वाज़ह किया गया है जो बड़ी अहमियत का हासिल है, ख़ुसूसन एक रहनुमा के लिए। वो ये कि आम लोगों के साथ इस तरह मिलजुल कर रहा जाए, इनकी हर किस्म की जायज़ गुफ्तगू में शिरकत की जाए, इन्हें अजनबियत का एहसास न होने पर। हकीकत ये कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों की एक ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी से रोशनास कराया था कि इनके लिए बिल्कुल अजनबी थी। वो बुत परस्त थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें खुदाए वाहिद की तालीम दी। इनका आखिरत का अक़ीदा बिल्कुल वाज़ेह न था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें बड़ी वज़ाहत से आखिरत से वाकिफ़ कराया। वह शराबखोरी, जुआबाजी के न सिर्फ आदी थे बल्कि इन मज़मूम अफ़आल को ज़्यादा फ़ख्र गर्दानते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को हराम करार देकर इन्हें इनकी ज़िंदगियों से निकाल दिया। वो औरत को हक़ीर समझते थे, बेटी पैदा होने पर उसे ज़िंदा दफन कर देते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हक़ूक़ कायम किए, इन्हें माओं का एहतराम, बीवियों से हुस्न सलूक, बेटियों से बहनों से शफ़क़त करने का दर्स दिया। और इनकी पूरी इज्तिमाई ज़िंदगी बुत परस्ताना निज़ाम के गिर्द घूमती थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद को उनका बुनियादी अक़ीदा करार देकर
توحید کو ان کے نظام زندگی کا محور بنا دیا، اور مگر اس درجے اجنبی نظام کو رائج کرتے ہوئے عام معاملات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اپنائیت کا سلوک کیا کہ ہر جائز امر میں اس طرح ان کا ساتھ دیا، اس طرح ان کے درمیان ان جیسے بن کر رہے کہ ان کے دل آپ کی محبت سے معمور تھے، اور وہ سو جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جو ہمارے ایمان ہے مرتے دم تک قائم و دائم رہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔